सारी भाषाओं को समझता है, वो परमेश्वर होता है। मैं सिंधी में प्रेयर करता हूं, प्रभु मेरा सिंधी में सुनता है। आप मराठी में प्रार्थना करो, वो आपको मराठी में उत्तर देगा। वो अंग्रेजों का भगवान नहीं है कि आपको उससे बात करने के लिए ओ फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। साबित करके दिखाओ, ये अंग्रेजों ने लिखी है, ये हिंदी में है। साबित करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं आया था। अगर आपको लगता है कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है इसीलिए आप क्रिश्चियन हो, गलत। न यीशु क्रिश्चियंस के लिए आया, न यीशु गुजरातियों के लिए आया, न यीशु सिंधियों के लिए आया, न वो हिंदूस के लिए आया, न वो मुस्लिम्स के लिए आया। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सही जगह पे आए हुए। जब मैंने यीशु को पहचाना तब मुझे समझ में आया पतरस क्यों चुप नहीं रहा। आप बिलीव कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को जानता है वो चुप रह ही नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे ये पत्थर चिल्लाएंगे। आज जिस परमेश्वर का आदर पतरस ने किया, ये कहकर उन्हें कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा कि हम चुप रहें, हम तो कहेंगे, और उन्होंने बाहर जाके उसके नाम को और प्रोक्लेम किया। आज जैसे पतरस ने उसे आदर दिया, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं उसके वचन का आदर करना। आज जो वचन आपके पास आए उसको ऑनर करना, उसकी इज्जत करना। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल बताती है बहुत से लोग इन बातों को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, पर वो न देख पाए। हम कितने आशीषित हैं कि जो बातें नबी नहीं सुन पाए आज हम वो सुन रहे हैं। द प्रॉफिट्स, जो भविष्यवक्ता थे ना, बाइबल बताती है वो इस समय की जांच पड़ताल कर रहे थे। लिखा है उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में लिखा जो तुम पर होने वाला था। जरा सोचिए, वो तरसते थे खुदावन यस्सु के बारे में सुनने के लिए। लेकिन आज हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि आज हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में सुनते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए द बाइबल, गिलातियों की किताब खोलिए सब। ओपन विथ मी द बुक ऑफ गैलेशियंस। गिलातियों 3 अध्याय। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। ये 2 कुरिन्थियों के बाद आता है। आप सब मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब और उसका 3 अध्याय, 3 बाब। आप सब खोल लीजिए, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट करूंगा। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 अध्याय का। प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहिए। 3 अध्याय का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में, अपने कलाम पाक में ये पढ़ना है। 1 2 3। ओके, जितने लोग वहां बैठे हैं पीछे तक, गेट तक, सामने देखिए। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, वो जो ऊपर नीचे जहां पर भी आप बैठे हैं, अपनी बाइबल को लैप पे छोड़ दीजिए, सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले
बाइबल बताती है एक विरोध करने वाला व्यक्ति, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। पहले उसका नाम शाऊल था, बाद में विश्वास के बाद वो पौलुस नाम से ठहराया गया। उस बंदे ने एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था गिलातियो, और वो उस कलीसिया को एक वचन लिखता है, कहता है क्या तुम निर्बुद्धि हो? कहिए निर्बुद्धि। आप जानते हो निर्बुद्धि कौन है? प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल के अंदर 4 तरह के लोग हैं, वरन 5। एक है चतुर, बोलिए चतुर। दूसरे हैं भोले, तीसरे हैं मूर्ख, और चौथे हैं बुद्धिमान। ये कैटेगरी है। कितने लोगों ने कल चतुर के बारे में सुना था? बोलिए चतुर। हाँ, बहुत लोग चतुर हैं। कुछ बोले हैं, बोलो बोले। हाँ, ये बाइबल नहीं पढ़ते, ये बोले लोग हैं। इनको अगर आप बोलोगे ना यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ मुर्दों में से, ये उधर भी हां कहेंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु 5वें दिन पैदा हो या 6वें दिन। अगर आप इनको बोल दोगे ना अन्य भाषा नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसे नहीं बोला जाता, ओके, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। इसीलिए वचन कहता है प्रभु का वचन पढ़कर बोला बुद्धिमान बनता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोले बनो, परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। और तीसरे लोग हैं मूर्ख, बोलिए मूर्ख। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। आप इनके साथ घूमोगे ना, कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। बाइबल बताती है मूर्ख के साथ घूमेगा तुझे कोड़े लगेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं अब वो मेरा दोस्त नहीं है। मेरा एक दोस्त है, बहुत गुस्सा आता है उससे, बहुत गुस्सा, बोलिए बहुत गुस्सा। एक होता है गुस्सा पी जाते हैं लोग, सह लेते हैं ना। एक होते गाली निकालते, एक होते चीजें उठा के फेंकते, वो उनमें है। देखिएगा ना कुछ कुछ लोग गुस्से में आके फेंक देते। मुझे एक दिन प्रभु ने साफ साफ कहा इससे दूर रहे, ये मूर्ख व्यक्ति है। और मैं थोड़ा ज्यादा ही आत्मिक था उन दिनों में, सबको उठा के लेके चलने की कोशिश करता था। बातें मुझे मालूम पड़ा ये लोग मुझे उठा के लेके चल रहे हैं। मुझे लगता था मैं सबको उठा के लेके चलूंगा, मैं परमेश्वर बनने की कोशिश करता था। एक खुदा ही है जो सबको उठा के लेके चलता है, हम नहीं बन सकते। कहिए अपने बाजू वाले को, आप सबको उठा के लेके नहीं चल सकते। हाँ, एक दिन मैंने उस भाई को फोन किया, मेरे पास उन दिनों में 2 व्हीलर नहीं होता था। मैंने उस भाई को कॉल करके कहा ब्रदर कहां चलना है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाड़ी लेके आता हूं पास्टर भैया, मैं आता हूं। हम लोग गए और हमारा काम हो गया। हम वापस आ रहे थे, एक हवलदार ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, चेक करने के लिए कि लाइसेंस है कि नहीं है। हवलदार जहां खड़ा था ना, वो दूर से ऐसे कर रहा था, उसके पैरों पे ब्रेक मारी, इधर तक टायर आ गया। हवलदार ने बोला पागल है क्या, दिखता नहीं है, मेरे को लग जाता तो। बोलता है लगा क्या? हवलदार नीचे उतरा, उसको ऐसे चमाट मारा और दूसरे ऑफिसर को बोला दोनों को अंदर ले जाओ। मैंने बोला यार मैंने क्या किया? मुझे प्रभु ने कहा घूम और मूर्ख के साथ घूम, ले जाओ, दोनों को ले जाओ। दोनों को अंदर ले गए। मैंने उनको बोला अंकल मुझे माफ कर दो, मैं कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं है, मैं शरीफ बंदा हूं, मेरा बाप शरीफ है, हम लोग शरीफ खानदान से है, तो तुम इसको समझाया क्यों नहीं? मैंने कहा अंकल मैं खुद पागल हूं, इसके साथ घूमता हूं, अभी हमको जाने दो। तो बात में आप बिलीव कीजिए, मैं पैसा देके छूटा। मैंने उस दिन घर पहुंच के उसको मैसेज किया तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। बोलिए मूर्ख। थोड़ा मूर्खों से दूर रहो। जानते हो क्यों? मूर्खों ने ठान लिया है पैर छिलवा के ही सीखेंगे। एक होते हैं ना, आप
किनको समझा सकते हो कि आगे रास्ता बंद है, मत जा, गिर जाएगा? मूर्ख बोलेगा नहीं, मैं जाएगा, मैं गिरेगा, मैं धक्के वक्के खा के फिर सीखूंगा। इसलिए लिखा है मूर्ख कोड़े खा के सीखता है। पर जानते हो हमें परमेश्वर ने क्या बनने के लिए चुना है? अपना हाथ उठाइए, कहिए बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो सामने वाले को देखते हैं कि ये कैसे गिरा है, उसमें से ही सीख लेते हैं। परमेश्वर ने क्यों अपने लोगों की गलतियां बाइबल में लिखी हैं? ताकि हम इनसे सीखकर बुद्धिमान बने। लेकिन अगर आप इनमें से भी नहीं सीखोगे, आप मूर्ख हो। इसीलिए यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद कहा, बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, पर वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना है। बी अ वाइज पर्सन। गिरने के लिए इंतजार मत करो, सीख लो। कैसे दाऊद छत पे गया, उसने औरत को देखा, उसके अंदर गंदे ख्याल आए, वो गिर गया। सीखो वहां से आंखों को कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है। लर्न। ये वो दिन नहीं है कि हमें सोना चांदी चीजों के पीछे भागना है। ये वो दिन है जब हमें अपने परमेश्वर की तरह बनना है। आमीन। अब देखिए पौल यहां पर क्या कहता है। संत पौलुस यहां पर लिखते हैं, हे निर्बुद्ध गिलातियों, वो कहता है ऐसे लोगों जिनमें बुद्धि नहीं है, किसने तुम्हें मोह लिया? हु अट्रैक्ट यू? किसने तुम्हें मोह लिया? उसके बाद वो कहता है, ये क्या सुन रहा हूं मैं, शरीर के आत्मा से शुरू किया था, शरीर पे अंत कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वो कहता है तुमने आत्मा से शुरुआत की थी। मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया था, तुम्हें पवित्र आत्मा मिला था, तुम पवित्र आत्मा से भर गए थे। लेकिन अब मैं क्या देखता हूं, तुम वापस उन चीजों के पीछे चल रहे हो जो चीजों के पीछे चलने के लिए मैंने मना किया था। सुनिए, हमेशा याद रखिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है आपने कैसे शुरुआत की थी, महत्वपूर्ण यह है आप अंत कैसे करोगे। मैं फिर से कहूं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कैसे शुरुआत की थी, इंपॉर्टेंट यह है आप अंत कैसे करोगे। आप में से यहां बहुत लोग होंगे जो परमेश्वर से पहले बहुत प्रेम करते थे। कौन आया आपकी जिंदगी में जो आप ठंडे पड़ गए? कोई लड़का, फोन, कपड़े, ये दुनिया का प्यार। कहां गए वो दिन जब आप रोते थे आराधना में, आप सुबह सुबह उठ के खुदा के साथ बैठते थे। आज आप इतने ठंडे हो गए हो कि आज आप प्रभु की तरफ बढ़ भी नहीं पाते। कौन आया आपके बीच में? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर इब्राहिम से मुलाकात करता है, उसको कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा। बेटा पाने के बाद इब्राहिम खुदा से ही दूर हो गया। एक दिन परमेश्वर आके कहता है, इब्राहिम मुझे अपना बेटा वापस दे, उसे बलिदान कर। लोगों को लगता है परमेश्वर इसहाक को मारना चाह रहा था। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि एक बंदे ने इसके अंदर घुसकर मेरी जगह ली है, तब परमेश्वर ने उसे कहा अपना बेटा दे। जिस दिन इब्राहिम पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि हां मैं बेटा दे दूंगा, उसका वो जगह खाली हो गया। उस दिन परमेश्वर ने उससे कहा अब मुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मुझसे प्यार करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड यंग गर्ल्स एंड बॉयज, आज जितने जवान भाई बहन यहां पर बैठे, अपने लाइफ में ये प्रिंसिपल बनाइए, यीशु और आपके बीच पे जो कोई आएगा उसे ठुकराना सीखिए।
प्रेम सिर्फ चुप रहना नहीं होता, प्रेम सिर्फ गीत गाना नहीं होता, प्रेम सिर्फ कलीसिया आना नहीं होता। प्रेम जुनून है, प्रेम भूख और प्यास है, प्रेम आपको उसकी संगति में बिठाता है, प्रेम आपको उसकी और निहारना सिखाता है। दैट इज लव। ये दो गीत गा के आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। सुर निकालना सब कुछ नहीं है। लव इज पैशन, लव इज लॉन्गिंग, लव इज हंगरनेस। प्रेम भूख होनी चाहिए। प्रेम आपको रहने नहीं देता जब तक वो आपसे बात न करे। आज बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब हो रहा है। आप देखिए आजकल कलीसिया के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर आप देखिए हालात क्या हैं। लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करते, कलीसिया के अंदर लड़के लड़कियां बात करते हैं गलत बातें। मसीह लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं। एक को मैंने कहा यह गलत है, बोलता है एक ही तो रखिए। मैंने कहा और क्या 15 रखेगा? एक को मैंने समझाया, भैया तू क्या कर रहा है? मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या? अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा चल मैं मारता हूं तुझे, चल। ये जिंदगी है? इज दिस योर लाइफ? क्या परमेश्वर ऐसे संबंधों को आशीष देता है? Let God bless these filthy relationships. झांचिए आज आप कैसे थे पहले, आज आप कैसे हैं? कैसे शुरुआत की थी आपने, और आपका अंत कैसे होना है? बाइबल बताती है एक दिन शाऊल राजा अपनी सेवकाई में खत्म हो गया। जब उसका आज्ञा पालन खत्म हो गया, परमेश्वर उससे फेडअप हो गया। फेडअप का मतलब होता है परमेश्वर ने उस पर आशा छोड़ दी। परमेश्वर ने देखा यह बंदा मेरे खिलाफ काम करता है, और बाइबल बताती है उसने एक लड़के का अभिषेक किया जिसका नाम था दाऊद। आप जानते हो दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद ने गोलियत को मारा, एक बड़े दानव को। उसने सिकलग में लड़ाइयां जीती, उसने ए नगर जीता, उसने हेब्रोन जीता, उसने पूरे इजराइल पर जंगे कर करके फतेह पाई, उसने सब कुछ किया। पर आप जानते हो यही दाऊद जब अपने बेटे के डर से यरूशलेम छोड़ के भाग रहा था, तब भागते भागते उसे एक व्यक्ति मिलता है। उसने उससे कहा तू कुत्ता है। उससे दाऊद को पता है क्या कहा? यू आर अ डेड डॉग, तू एक मरा हुआ कुत्ता है। उसने, वो शाऊल के खानदान का था, और वो उसे ऐसे से कह रहा था। योआत उसका सेनापति वहीं खड़ा था। वो दाऊद को कहता है तू बोल, मैं इसके सर को अलग करके आऊं धड़ से। दाऊद कहता है नहीं, रहने दे, प्रभु ने इसको अलाउ किया है मुझ पे चढ़ाई करने के लिए। कितना दाऊद यहां पर आत्मिक दिखता है कि वो क्षमा कर रहा था। लेकिन यही दाऊद जब मरने पर था, अपने बेटे सुलेमान को कहता है सुन, तुझे एक काम करना है। पापा क्या? गो एंड किल दिस ग्रे हेयर मैन, जा उस पक्के बाल वाले शिमी को मार दे। आप बिलीव कर सकते हैं एक व्यक्ति ने शुरुआत कैसे की थी? गोलियत को मारा, पूरे इजराइल पर फतेह हासिल की। वो इतना शुद्ध व्यक्ति था कि 13 साल तक उसके ससुर ने उसे परेशान किया, और उसकी मौत पर वो विलाप कर रहा था कि वो क्यों मरा। आप जानते हो उसका अंत कैसे हुआ? किसी को क्षमा न करके। ये उसका अंत था। बहुत लोग बिलीव ही नहीं करते। दाऊद जिसके गीत गाते हैं हम, ओ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसका लेखक, हां उसके लेखक का अंत ऐसे हुआ। सुलेमान, जानते हो उसकी शुरुआत कैसे हुई?
लड़का था वो, उससे प्रार्थना की प्रभु से। आप विश्वास करेंगे सुलेमान ने परमेश्वर से मुलाकात की थी। लिखा है प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ और प्रभु ने उसको बोला, बोल तुझे क्या चाहिए। वो कहता है, प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इनका न्याय करने के लिए, इन्हें समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, अच्छा विवेक दे। परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो तूने नहीं मांगा है ना, मैं तुझे वो भी दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। आप सोचिए एक आदमी की शुरुआत क्या हुई। खुदा उससे मिला और वो लड़का इजराइल को संभालता था। पर जानते हो, इसी लड़के ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की। जैसे आज भी मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, वो मसीहों से नहीं किसी से भी शादी कर लेते हैं। और आपको पता है, इस लड़के ने एक अन्य जाति लड़की से शादी की और उस लड़की ने उसे मूर्ति पूजा करवाई। और आप जानते हो, दाऊद का बेटा लास्ट में मूर्ति पूजा करने लगा। क्या शुरुआत थी इन लोगों की। They killed the giants. उन्होंने दानवों को मार दिया। इस लड़के को देखो, प्रभु से मिला था और अंत में आप जानते हो 1000 औरतें थी उसके पास, 300 बीवियां, 700 रखेलियां। अपने भोग विलास के लिए इतनी लड़कियां रखी उसने। नोहा, कितने लोग जानते हैं नोहा कैसा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर बात करके कहता है, सुन, ये पूरा नगर, ये पूरी दुनिया पाप कर रही है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, पूरी फॉर्निकेशन बड़ी पड़ी है। मैं इस नगर को, सब पूरी दुनिया को खत्म करने पर हूं, पर तू बोर्ड बना, मैं तुझे बचाऊंगा। 120 साल इतिहास कहता है नूह ने उस जलयान को बनाया और वचन कहता है उस आदमी का जल में यान उठाया गया। बाइबल बताती है 5 महीने तक उसका जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था। उसके बाद वो नीचे उतरा। वो व्यक्ति जो सबको खत्म होते देखने के बाद, वो पहला जन्म, वो व्यक्ति जिसको सौभाग्य मिला, जिसको ये मिला कि वो पूरी दुनिया को अकेले देखे। पर जानते हो, जैसे वो बाहर निकला, उसे घमंड हुआ, मैं अकेला हूं। उस घमंड में उसे शराब पी ली। शराब पीने के बाद बगैर कपड़ों के सो गया। उसके बड़े बेटे ने हर एक को बता दिया, लेकिन छोटे ने उसके तन को ढांका। आप बिलीव करेंगे, वचन कहता है उसने अंत के दिन में शराब पी। क्या शुरुआत की दाऊद ने, क्या शुरुआत की सुलेमान ने, क्या शुरुआत की नूह ने। कितने लोग गिदोन को जानते हैं। हिज नेम वॉज गिडियन। उन दिनों में इजराइल के लोग गुलामी में थे, फिलिस्तीनियों के वश में थे। परमेश्वर गिदोन पे प्रकट होता है और कहता है, हे गिदोन, हे शूरवीर सोरमा, उठ, तुझे लड़ना है। पहले के दिनों में वो विश्वास नहीं कर रहा था, पर उसके बाद बाइबल बताती है उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, उसने इजराइल पे फतेह पाई, उसे जीत दिलाई। पर आप जानते हो उसका अंत कैसा हुआ। अंत के दिनों में वो खड़े होकर कहता है, हे इजराइलियों, 40 साल तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना है। अपना अपना सोना मुझे दो। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों से जिनकी शुरुआत आत्मा में हुई, अंत शरीर में हुआ। और बताऊं, यहोशाफात, वचन कहता है वो उपवास रख के प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति था। आप पढ़ के देखिए, अंत में उसने भी मूर्ति पूजा की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, जितना आप खुदा के पहले करीब थे, क्या आज आप उसके करीब हो उतना? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ भी वही हो रहा है जो उनके साथ हुआ? शुरुआत बड़ी अमेजिंग की, लेकिन अंत उतना ही बुरा हुआ उनका। आप जानते हो, यहां देखिए,
हमारी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज अवर दिक्कत? हमारी दिक्कत क्या है? कहिए, हम विश्वास करते हैं प्रभु के आने में बड़ी देर। ये हमारी प्रॉब्लम, दैट इज अवर प्रॉब्लम। अब मैं जो बता रहा हूं ये बाइबल में नहीं है, ये जस्ट एक स्टोरी के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप बातों को समझ पाएं। एक दिन नरक में एक मीटिंग चल रही थी। बोलिए, नरक में मीटिंग चल रही थी। शैतान खड़ा हुआ, सारी दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी। शैतान ने कहा, आजकल मसीह लोग बड़े शाणे हो गए। क्रिश्चियंस आर इन दीज डेज वेरी स्मार्ट। आजकल के जो मसीह लोग हैं ना, बड़े सयाने हो गए हैं। कुछ अच्छे प्रचारक आ गए हैं, इनकी आंखें खोल दी गई हैं। अब ये सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लड़कीबाजी नहीं करते, ड्रग्स नहीं लेते, ये नहीं करते। अब ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं। हमारी दुकान कैसे चलेगी? एक दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं बोलूं? शैतान ने बोला, हां बोल। शैतान जी, हमें काम करने के बारे में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? यह बात तो मैं आपसे सहमत करती हूं कि ये सिगरेट शराब अब कुछ नहीं लेते। मैं एक को तो पान की ठपरी पे लेके गई, वहां से भी वापस आ गया। मैं कई लोगों को पिक्चर पे लेके गई, वहां से वापस आ गया। ये लोग ये करते नहीं है, तो अब क्या करें? मुझे लगता है शैतान, हमें यह काम करना चाहिए। हमें मसीहों के मन में एक विचार डालना चाहिए कि प्रभु है ही नहीं। ये जो तुमने विश्वास किया है ना, ये काल्पनिक बातें हैं खाली। शैतान ने उसकी आइडिया सुनने के बाद उससे कहा, ऐसे कीजिए। शैतान ने कहा, नहीं, ये काम का नहीं है, ये लोग, ये नहीं चलने वाला। फिर दूसरे दुष्ट आत्मा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। हां बोलो। मैं है ना, मैं लोगों के पास जाऊंगी, मैं उन्हें कहूंगी यीशु है। अच्छा है तुम्हारा विश्वास, यीशु है, लेकिन वो कभी मरे हुओं में से जिंदा नहीं हुआ था, वो मर गया। देखो, वो नहीं मरा, इसीलिए तुम्हारे काम भी नहीं होते। शैतान ने कहा, नहीं, ये भी आइडिया काम का नहीं है। ये लोग जानते हैं वो जिंदा है। तीसरे ने, मैं, हां बोलो। शैतान, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं इस तरह से सारे मसीहों को हाथ में कर सकता हूं। क्या? मैं हर एक को कहूंगा प्रभु है, वो क्रूस पे भी मरा है, वो जिंदा भी हुआ है, लेकिन उसके आने में बड़ा समय है, ऐश करो। अरे चलता है, करो, बहुत टाइम है। इसीलिए मुझे लगता है यीशु जानता था कि ये शैतानी बातें हैं कि यीशु के आने पर विश्वास करना कि वो बहुत देरी से है। इसलिए यीशु ने कहा, दुष्ट है वह दास जो इस बात पर विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। सुनिए, आप जानते हैं हम ठंडे क्यों पड़ते? क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि प्रभु के आने में बहुत समय है। सुनिए, मुझे बताइए, यह दुनिया कितने कितने वर्ल्ड वॉर्स देख चुकी है? 1, 2 कि 3? हां, 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी है दुनिया। सुनिए, यहां देखिए, आप जानते हो जब 3rd वर्ल्ड वॉर लगेगी, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो कहां से होगा? वो कहां से शुरू होगा? तीसरा विश्व युद्ध कहां से शुरू होगा? सुनिए, इन दिनों में एक रब्बी जो इज़राइल में रहता है, वो उसी प्लेस पे गया है जहां पर प्रभु का मंदिर बनेगा। उसने वहां पर जाके एक स्टेटमेंट भी कही है। आप गूगल करके देखिए, वो लिखा हुआ है वहां पर कि मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे, इसी जगह पे जहां पर ऑलरेडी कुछ बना हुआ है। हम सभी जानते हैं वहां क्या बना हुआ है, और उन्होंने कहा है मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे।
जानते हो, जिस दिन वो लोग उस मंदिर को बनाने की शुरुआत करेंगे, सारी कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हो जाएंगी, सब एकत्र हो जाएंगे इजराइल को मारने के लिए। वहीं से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, वहां से। इसलिए यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम को अन्य जातियों से घिरा हुआ देखोगे। आप जानते हो प्रभु के आने में कितना कम समय बचा है। बाइबल बताती है, जिस विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी वो आ जाएगा। क्या आप तैयार हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, 2 घंटे प्रार्थना करते थे, 1 घंटा प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन आज बाइबल सामने पड़ी रहती है और आप उसे उठाते नहीं हो। हमारा अंत, हमारी शुरुआत कैसी भी हुई थी, कोई मायने नहीं रखता। हमारा अंत कैसा होता है, यह मायने रखता है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कौन था? हु इज जूडा? हमारी मसीहत का एक बदनाम नाम है। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, आप अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती रख सकते? कितनी बहनें यहां पर, जब आपको बेटा पैदा होगा और मैं आपको बोलूंगा, बहन आपने इसका नाम क्या रखा है? ये यहूदा इस्करियोती है, चोर है, चोर। रखेंगे आप? आप सब वाकिफ हैं उस बंदे के नाम से। यहां देखिए, यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना। जानते हो उनके नाम क्या क्या हैं? मती, याकूब, यूहन्ना, पतरस, हल्फई का पुत्र याकूब, बरतुल्मै, अंद्रियास, थोमा और याकूब। आप जानते हो अंत में एक नाम है, वहां लिखा है यहूदा इस्करियोती। और आपको पता है, यहूदा इस्करियोती के नाम से एक लाइन जुड़ी हुई है। आप पढ़ के देखिए, और किसी के नाम से कोई लाइन नहीं जुड़ी हुई है। एक यहूदा इस्करियोती है जिसके नाम से एक लाइन जो है एडिशनल है, वहां पर लिखी हुई है। वहां पर लिखा है, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये नहीं लिखा गया है उसका पकड़वाने वाला था, वहां लिखा है वो बना। इसका मतलब वो पहले जब प्रभु के पास आया था, वो उस समय साफ सुथरा था, लेकिन जानते हो अंत में वो क्या बन पाया? प्रभु को पकड़वाने वाला बना। आप सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसने क्या शुरुआत की थी। उसने दुष्ट आत्माएं निकाली थी, बीमारों को चंगा किया था। उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे मुर्दों में से जिंदा होता है। लेकिन आप सोचो, उसके साथ रहकर भी वो नाश हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपने अपनी कमजोरियां परमेश्वर को देना नहीं सीखी, आपका भी अंत ऐसा ही होगा। पॉल वॉशर ने कहा, अगर तुमने अपनी कमजोरियां खुदा को नहीं दी, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें नरक ले जाएंगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन खुदा के सामने जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मैं रोज गुस्सा करता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता, मुझ में जलन है, मैं बहनों को अच्छी नजर से नहीं देख पाता हूं, खुदा मुझे इन पर जय दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन देके कहा, मूसा, हे मूसा। मूसा ऊपर आया और कहता है, क्या आ गया? बोलता है, सुन, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने अपने लोगों की पीड़ा सुनी है, मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए, तू वहां पर जा, उन्हें छुड़ा कर लेकर आ। ये उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे वहां पर भेजा है। उसे प्रभु कहता है, हां वो करेंगे, तू जा।
उसके बाद मूसा कहता है, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, उसका नाम क्या है, मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा। परमेश्वर उससे कहता है, जब वो तुझसे पूछे कि किसने तुझे भेजा है, उसका नाम क्या है, तब उन्हें बताना, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। आप जानते हो उसके बाद बाइबल क्या बताती है, फिर भी मूसा नहीं मान रहा था, नहीं मैं उन लोगों को नहीं छुड़ाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं। वो कहता है मैं बोल नहीं पाता हूं। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है, तू जा, मैं तेरे मुंह में होकर उनसे बात करूंगा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर परमेश्वर क्यों कहता है उसे कि मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, उसके साथ क्यों नहीं रहूंगा? आप पढ़ के देखिए, निर्गमन 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर से कहता है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। ये सिर्फ मुंह के साथ प्रभु, मेरे पूरे शरीर के साथ नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा था मैं बात नहीं कर सकता, प्रभु ने उससे कहा मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with your weakness। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर दिन परमेश्वर के सामने जाइए, अपनी कमजोरियां स्वीकार करिए, उसे बताइए कि कैसे रोज रोज आप सेम पापों में गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा हुआ, वो हमारे साथ भी हमारी कमजोरियों में खड़ा होगा। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए, आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने मरने से पहले अपने चेले तीमुथियुस को लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मैं उस मुकुट को पाने के लिए जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पुराने नियम के लोगों का हुआ। आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने अंत में कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और आप जानते हो किन लोगों का अंत महान होगा, महिमामय होगा? उन लोगों का जो हर दिन अपनी कमजोरियां खुदा के पास लेके जाते हैं। याद रखिए, यहां देखिए सब, लिसन टू मी। जब वो विधवा एलीशा के पास आती है और कहती है, हे एलीशा, मेरा पति मर चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने हमें कर्जे में छोड़ दिया है, और रोज लोग आते हैं पैसे मांगते हैं, हमारे पास नहीं है एलीशा, और वो लोग धमकी देते हैं कि वो मेरे बेटों को ले जाएंगे। आप सोचो, उस बहन की हालत सोच के देखिए, जो अपने पति को खो चुकी है, अपने बच्चों को देख देख के जिंदगी जीती है, और अब वो लोग कहते हैं हम तेरे बच्चों को भी ले जाएंगे। और जानते हो एलीशा ने उससे क्या कहा, बहन आपके पास क्या है? कहती है, ब्रदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है। वो उसे कहता है, जाओ, जितने बर्तन तुम्हारे पास हैं वो निकालो और भी बर्तन लेकर आओ। ओ मेरा विश्वास है उसके बच्चे ने सारी जगहों पे जाके बर्तन मांगे होंगे, और जानते हो सब बर्तन जमा हो गए। उसके बाद एलीशा उससे कहता है, सुन, अंदर जा, कोठरी बंद कर, और जो ऑयल पड़ा है वो थोड़ा थोड़ा हर एक जार में डाल, और तू बाद में बाहर आ। वो थोड़ा थोड़ा जार, जानते हो क्या करती है? अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, वो जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा सब में उंडेलती है, और बाहर आके कहती है, एलीशा डन, मैंने कर दिया। अब एलीशा कहता है, जा, जितने बर्तन थे वे सब भर चुके हैं। लिसन, वेट, जितने बर्तन हैं वो सब भर चुके हैं। उस तेल को बेच, जो पैसे मिलेंगे उनसे कर्जा चुक्त कर दे, और जो बचे उससे जीवन निर्वाह कर। वेट, आप जानते हैं एलीशा ने क्या कहा? अंदर जा, दरवाजा बंद कर, ऑयल को उंडेल। भाइयों बहनों, हमेशा याद रखना, तेल बंद कोठरियों के पीछे बहता है। जब आप अपने आप को
परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे और उसके सामने अपनी कमजोरियां उंडेलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उसे अपनी कमजोरियां बताएंगे, अपने गुप्त पाप बताएंगे, अपना गुस्से वाला नेचर उसे दिखाएंगे, हाँ प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद कमरों के पीछे तेल बहता है। परमेश्वर आप पर अपना तेल उंडेलेगा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सामर्थी होके निकलेंगे, आप ताकतवर होके निकलेंगे, आप जय पाके निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बदल सकता। बाइबल बताती है तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर लो खुद को बदलने की। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हम वचन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें लगता है हमने पा लिया, हम खुश हो जाते, ओह मुझे समझ में आ गया, मैंने पा लिया। जी नहीं ब्रदर, आपने समझा है, पाएंगे आप कमरे में। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते। देखिए इन लोगों को, दाऊद को देखिए, सुलेमान को देखिए, यहोशापात को देखिए, इन सारे लोगों को देखिए। कई क्षेत्रों में कमजोर थे, पर वो अपनी कमजोरी खुदा के पास नहीं लेके गए। लेकिन आज परमेश्वर ने, आज वो हमें बुला रहा है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? कौन है पवित्र आत्मा? सूरज भाई, क्या करता है वो? सुनिए, पूरा पुराना नियम पढ़िए। परमेश्वर एक व्यक्ति के आने की प्रतिज्ञा कर रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, कुंवारी से जन्म लेगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से निकालेगा, वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें राज्य में ले जाएगा। सारी पुरानी नियम की किताबें एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता आया, जीसस, यीशु, यशुआ, यशुआ मसीहा का। बाइबल बताती है वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और जब 2000 साल पहले उसका बेटा आया, वो एक ही बात कह रहा था, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और आप जानते हो वो ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा आया, और वही पवित्र आत्मा आज कह रहा है वो बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आएगा, वो बहुत जल्द बादलों पे आएगा। सुनिए, जानते हो वो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? सुनिए मेरी बात को। बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने देखा कि इंसान अकेला है, उसके लिए एक सहायक बनाना है। प्रभु ने उसके लिए एक पत्नी बनाई, जिसका नाम परमेश्वर ने कुछ और रखा, आदम ने कुछ और रखा। Adam called her Eve. God called her helper. आदम ने उसका नाम रखा हवा। पर आप जानते हो परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा, परमेश्वर ने उसका नाम रखा था सहायक। किन चीजों में वो आदम की सहायता करती थी आपको पता है? मुझे लगता है वो बहुत सारे कामों को जो बाहर के तौर पे होते हैं, खेत में काम करना, कुछ पेड़ से तोड़ना, अलग अलग काम करवाना, जैसे आप बहनें करती हैं, वो अपने पति को हेल्प करवाती थी, मदद करवाती थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था वो सहायक है, वो तेरी सहायता करेगी। प्रभु कहां सहायता करेगी? बाहर, आउटसाइड। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु मसीह उठाए जाने पर था, उसने एक रात पहले चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हें सहायक दे। आप जानते हो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का क्या नाम बताया? सहायक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आदम की पत्नी हवा उसकी सहायक थी और वो उसको बाहरी तौर पे मदद करती थी। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो आपके अंदर भेजा गया है ताकि आपको अंदर की कमजोरियों पर जय दे, सहायता करे।
वो आपके अंदर भेजा गया है ताकि वो आपकी मदद करे। जानते हो आप में से वो कुछ लोगों की मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि आप में से बहुत लोग यहां पर ईमानदार नहीं है। यू आर नॉट ऑनेस्ट। जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? बोलिए ईमानदार। पवित्र आत्मा सदैव ईमानदार लोगों को पवित्र बनाता है। जानते हो ईमानदार बनना क्या होता है? ईमानदार होने का मतलब होता है अपना पाप मान लेना। आज लोग मानते नहीं हैं, लोग पकड़े जाते, वो कॉट किए जाते। बहुत लोग फरीसियों का नाम खराब करते हैं ना, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं, फरीसी ऐसे हैं, फरीसी वैसे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह पे फरीसी भी ईमानदार दिखे। एक दिन यीशु के कदमों में एक औरत डाल दी गई और सब लोगों ने कहा प्रभु उसने पाप किया है, ऐसी औरतों को शरीयत कहती है मार दो। प्रभु ने कहा ओके मार दो। पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया। आपको पता है वहां क्या लिखा है? सब चले गए, फरीसी भी यहां ईमानदार बन गए। दे वर ऑनेस्ट। क्या आप ईमानदार हैं? आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप अपना पाप मानते हैं? क्या आप प्रभु के सामने कहते हैं प्रभु लड़कियां कैसे भी कपड़े पहने उनकी नहीं, मेरी आंखें गंदी हैं? कितनी बहनें हैं जो प्रभु के सामने जाके कहती हैं प्रभु दूसरों का नहीं पता लेकिन किसी की उन्नति मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जलन होती है उस बहन के बारे में सोचकर जिसको तूने ब्लेस किया है। क्या आप ईमानदार हैं? जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे पवित्र आत्मा आपको कभी आजाद नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाइबल बताती है जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में बनो, तब उसका लहू तुम्हें शुद्ध करता है। जब आप ज्योति में आते हैं, जब परमेश्वर आपको दिखाता है कि यह गलत है और आप मान लेते हो, वही समय होता है यीशु का लहू हर व्यक्ति को साफ कर देता है। क्या आप ईमानदार हैं? आपको पता है आई एम सॉरी, अपनी आंखों से देखा था यहूदा इस्करियोती ने कि कैसे लोग यीशु के पास आते थे अपने अपने गुनाहों